अब हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, जो है संबंधित है किससे? तो संबंधित है ऑप्शन 4 भाग 3 से। फिर अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो ऑप्शन 4 सही होगा, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों को अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ग्लोब। फिर अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो कौन सी विधि इसमें उपयुक्त होगी? भ्रमण विधि, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन 3, रूढ़ चित्रों से। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, हिम नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा, ऑप्शन 3 सही है। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, अकबर ने। फिर अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो सही ऑप्शन ए, बाबर को। फिर सही ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही ऑप्शन 1, करजन। फिर अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, जगदीशपुर के। फिर अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन 3 सही होगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर अगला प्रश्न है, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है तो कहाँ पे है? तो है ये हिमाचल प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। फिर सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, शिक्षण विधियों का। फिर प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, मानचित्र। सही ऑप्शन होगा मानचित्र। अगला प्रश्न है, अष्टाध्याय के लेखक कौन थे? तो सही ऑप्शन होगा 3, पाणिनि। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, कालाशोक। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, फतेहपुर सीकरी में। फिर अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन 4 सही होगा 1875 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, सूर्यसेन संबंधित नहीं था काकोरी कांड। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सही ऑप्शन 1। निम्नलिखित शैली में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? सही ऑप्शन 4, शैल। पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, सूर्य से दूर।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन 2 ग्राबेन। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। फिर अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन 4 सही होगा महर्षि पतंजलि। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 मक्का से। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 थार पारकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 15। अगला प्रश्न, केसर प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है? पुष्पवर्तिका से, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 24। अगला प्रश्न है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार से, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 सही है 21 जून को। फिर अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 रेशमी वस्त्र उद्योग। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कौन हैं? आनंद के कुमार स्वामी। फिर अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है तो किससे संबंधित है? लोक कला तो क्षेत्रीय कला से संबंधित है। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसे कहते हैं? ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एपण का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से संबंध है? उत्तराखंड से, अर्थात ऑप्शन 2 सही है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 22। केंद्रीय बीज की संतति है तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 प्रजनन बीज। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है तो कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो माल्टा, अर्थात ऑप्शन 4 सही होगा। फिर प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, अर्थात ऑप्शन 4 सही होगा। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? शर्करा का, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो होते हैं कुल स्वर 12, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। 4 ताल का प्रयोग किस गायक के साथ किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ध्रुपद गायन। निम्न में कौन सा तबला वादक नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 रामदास शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने कहा? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, अर्थात ऑप्शन 3 सही होगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1952 ईस्वी से, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया तो किसने दिया था? ऑप्शन 2 सही को केशवानंद भारती के मामले में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल का विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ऑप्शन सही होगा 4, अर्थात अनुच्छेद 200।
अगला प्रश्न है भारत